हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप किसी ना किसी काम आ रही होंगी। ये जो वीडियो है ये मोस्टली एक्सटेंशन है मेरी पिछले वीडियो का। वी विल टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन द लास्ट लेक्चर। टुडे इन दिस क्लास विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ अ मैनेजर। जब भी हम मैनेजर के रोल की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम किस तरह के मैनेजर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मैनेजर। ही कुड बी अ प्रोडक्शन मैनेजर, ही कुड बी अ मार्केटिंग मैनेजर, ही कुड बी एनी एचआर मैनेजर। कुछ ऐसे बेसिक रोल्स हैं जो हर मैनेजर को अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें से जो पूरे रोल्स हैं तो कहीं ना कहीं 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट रोल है, तो द फर्स्ट रोल ऑफ अ मैनेजर इज एन इंटरपर्सनल रोल विच इज मोर रिलेटेड टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। उसमें जब हम पहला रोल लेते हैं दैट्स कॉल्ड फिगर हेड। जब हम फिगर हेड की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ द फैमिली। जब हम हेड ऑफ द फैमिली की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये है कि somebody who is accountable and responsible as well. He cannot shy away by saying this कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसी तरीके से एक मैनेजर भी अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में he is accountable, he is responsible and he has to lead from the front. जब हम लीडर की बात करते हैं, which is the second role in the interpersonal context, we are talking about someone who has to motivate people to work. सिर्फ खुद काम नहीं करना है, हमें लोगों से भी काम करवाना आना चाहिए, and that's why it is important that we must motivate people to work. Another important point here is that he must recruit right people and also train them at the same time so that they can learn and they can work for organization. When we talk about the third point, that's called liaison. Liaison is more about networking. आज के डेट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन सी बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि आपको काम आए ना आए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। Either you know your work or you don't work, but you must network. Similarly, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का रोल नेटवर्किंग का भी है। मतलब he has to network with suppliers, he network with customers, network with clients, and at the same time with competitors, with media, etc. इस तरीके से जो इंटरपर्सनल रोल में हमारे पास 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज फिगर हेड, सेकंड इज लीडर, एंड थर्ड इज लाइजन. The second kind of role of a manager is an informational role, in which we try to understand that how manager deal with information. The first type is monitor. So what is the role of a monitor? The role of a monitor is to seek and receive information from the environment, and what he can do that those information which can he take from an environment can convert into opportunities, and he can initiate new ideas in the organization. And on the second is disseminator. Disseminator means is the flow of information. How does he disseminate information from top management to subordinates and from subordinates to the top management? So he takes some information, he gets some information from the top management, he supply it to the subordinate, and any queries from subordinate is submitted to top management. So basically it is related to the flow of information. There are a lot of information which he has to store also. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप मैनेजमेंट की सारी बातें आप सबऑर्डिनेट्स को नहीं बता सकते, सबऑर्डिनेट की सारी बातें मैनेजर को नहीं बता सकते, तो वहां पर आपको होल्ड बैक भी करना पड़ता है। जबकि जो तीसरा रोल है वो है स्पोक्स पर्सन का। स्पोक्स पर्सन मीन्स समबडी हु कम्स इन फ्रंट एंड स्पीक्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जब शाम को मीडिया चैनल्स देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो वहां पर हमें कई सारे स्पोक्स पर्सन मिलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं जो ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मैनेजर का क्या रोल है? यू नीड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द अदर्स। आपको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो भी मैनेजर का रोल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन बताए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, जब कोई कंपनी कोई नया एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर रही होती है, तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर ही आकर मीडिया को बताता है, लोगों को बताता है, अपने क्लाइंट्स को बताता है। तो विद दिस इज ऑल अबाउट द third manager role is decisional roles, where you have to take some strong decisions related to different aspects of an organization. So in this we have the first, that's called entrepreneur. So entrepreneur is someone who starts his own business or he starts something new,
ऐसा कोई भी जो अपने आइडियाज पे काम करता है और उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करता है, और अगर वो किसी के आइडिया को यूज भी कर रहा है तो उसमें किसी इंप्रूवमेंट को डालकर उसको यूज करता है, that particular person is called an entrepreneur. So in most of the cases in an organization, manager also need to play the role of an entrepreneur. Second, we have this disturbance handler. In this case, disturbance handler का मतलब है, अगर इसको हम सीधे हिंदी में समझे, कि कोई भी ऐसी चीज अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकता है. So in management, what he can take is he can take corrective actions in which whenever an organization is facing a new problem, so you need to understand that particular problem and take corrective actions. For example, थोड़े दिन हम पहले ही हमें सबको पता है कि मैगी बैंड हो गई थी. तो इन दैट केस मैगी की नेस्ले जो कंपनी, जो पेरेंट कंपनी, वहाँ पर बहुत सारे मैनेजर्स थे जिनको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़े तो उस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस को उस पर्टिकुलर टाइम पे हैंडल कर सकते. देन थर्ड, वी हैव रिसोर्स एलोकेटर. हमारे पास बेसिकली 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के सामने. वन इज द मैन पावर, अदर इज द मनी एंड थर्ड इज द मटेरियल. तो इन तीनों चीज के रिसोर्सेज को आप कैसे एलोकेट कर रहे हो ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके. फॉर एग्जाम्पल, द मैन पावर ओवर यूटिलाइज भी ना हो जाए और अंडर यूटिलाइज भी ना हो जाए. सिमिलरली मनी को हम सही डायरेक्शन में लगाएं जिसकी वजह से उसका जो सही आउटपुट निकल पर आए ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड द थर्ड इज मटेरियल. मटेरियल इज रॉ मटेरियल. So we should buy the quality raw material at a cheaper price so that we can make the best product out of it. So with this, we have come to an end to this particular topic. This was all about the role of a particular manager. If you have any problem from this topic, you can always post your comment and I will try to reply you back as soon as possible. With this, I will be posting my new video on the topic that's called Functions of Management in the next lecture. Thank you so much.